Hello everyone, welcome to my class. I hope you all are doing well. तो कल की क्लास में हमने जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ टर्म्स की थी. आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, और हम देखेंगे कि कैसे नोमेनक्लेचर में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नई टर्म्स थी वो कैसे हेल्पफुल रहेंगी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से. अगर हमें नोमेनक्लेचर करना है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, यानी कि अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है उसका हमें नाम देना है तो वो हम कैसे देंगे, उसके क्या रूल्स हैं, और अगर हमारे पास कोई भी नेम है तो हम उसका कैसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं. चलो उस रूल को जानते हैं. तो सबसे पहले रूल्स देखते हैं हम, यानी कि जो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूल्स क्या है. सबसे पहला रूल जो है वो है कि सब जिनका कटायन होता है, जिन दो कंपाउंड्स हमारे जो एटम्स हमारे कटायन होते हैं उनका नोमेनक्लेचर हम सबसे पहले करते हैं. इसके नेम फर्स्ट कटायन एटम्स. सबसे पहला रूल है अलोंग विद इसके एनायन एटम्स, अलोंग विद एनायन एटम्स. अब ये क्या ऐसा कटायन और अनायन क्या है. कटायन इस पे पॉजिटिव चार्ज है एंड अनायन जिस पे क्या है, विच है नेगेटिव चार्ज. यानी कि कोई भी हमारा अगर कंपाउंड है, अगर हमारा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि कटायन कौन सा है और अनायन कौन सा है. उसके बाद जो अनायन है, जो कटायन है उसका नोमेनक्लेचर पहले करेंगे और जो कटायन है उसके नोमेनक्लेचर हम बाद में करेंगे. उसके बाद क्या है, जो दूसरा रूल है हमारा, उसमें क्या कहता है कि इन द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स इज फर्स्ट. लिगेंड्स अब मैंने कल आपको बताया था कि पहले जो है लिगेंड्स, लिगेंड्स इसमें क्या है, लिगेंड्स NH3 और NH2 आर द लिगेंड्स. अब सेकंड रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमें नोमेनक्लेचर करना है, नेम फर्स्ट लिगेंड्स. सबसे पहले हमें लिगेंड्स को देखना है कौन से हैं, इसका नोमेनक्लेचर करना है अलोंग विद सेंट्रल एटम. उसके बाद हमें क्या करना है, सेंट्रल एटम फाइंड आउट करना. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं. अगर सबसे पहले इसमें लिगेंड फाइंड आउट करने हैं हमें, लिगेंड कौन सा है, तो लिगेंड कौन सा है इसमें NH3 और H2 और सेंट्रल एटम हमारा क्या है क्रोमियम. क्रोमियम क्या हो जाएगा हमारा सेंट्रल एटम. थर्ड रूल हमारा क्या कहता है कि नोमेनक्लेचर में कोई भी स्पेस अलाउड नहीं है. यानी कि अगर हम किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या है, हमें कोई भी स्पेस नहीं देना. एक एग्जांपल लेते हैं. अगर हम जैसे कि इसी का एग्जांपल लेते हैं तो इन रूल्स के बेस पे हम इसका कैसे क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं. सबसे पहले अगर हम लें, यही हमारा अगर एग्जांपल रहेगा तो हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे. NH3 3. सबसे पहला रूल हमारा क्या कहता है कि जो कटायन है क्या है, जो हमारा कटायन है उसकी नेमिंग पहले होती है, देन उसके बाद क्या होता है, अनायन की नेमिंग होती है. इसमें हमारा कटायन क्या है, Cl क्लोराइड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है हमारा, दैट इज व्हाई इट इज अनायन. और NH3 तो अगर हमारा अनायन ये है तो ये क्या हो जाएगा हमारा कटायन. देन इसकी नेमिंग पे हमें फोकस करना है. सेकंड रूल हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले हमें किसकी नेमिंग करनी है, लिगेंड्स. तो हमें पता है हमारा सेंट्रल एटम क्या है, क्रोमियम. क्रोमियम क्या है सेंट्रल एटम. उसके साथ बॉन्डेड एटम कौन से हैं, NH3 H2O. तो इसी हिसाब से लिगेंड्स हमारे क्या होंगे, NH3 और H2. तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, सबसे पहले अमोनिया. अमोनिया कितने हैं 3, डाई अमोनिया
ट्राई अमोनिया, देन H2O, ट्राई एक्वा, देन सेंट्रल एटम क्रोमियम, क्रोमियम। हम नोमेनक्लेचर में क्या कहते हैं, इसका एक रूल क्या कहते हैं कि जो सेंट्रल एटम का रूल है उसमें क्या होएगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखना जरूरी है। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम वैसे लिख देते हैं एंड क्या है, क्लोराइड। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग क्या हुई, ट्राइमाइन, ट्राइमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, नर्ड और क्लोराइड। दिस इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसकी नेमिंग क्या है, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम एंड क्लोराइड। तो ये तीन रूल हैं, इसके हिसाब से हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अगर नेमिंग करनी है हमें लिगेंड्स की, कि कौन सा लिगेंड सबसे पहले आएगा और कौन सा। अब जैसे इस एग्जांपल में क्या है, दो लिगेंड्स, हमें कैसे पता होगा कौन सा लिगेंड सबसे पहले आएगा और कौन सा लिगेंड सबसे बाद में आएगा। तो इसका एक रूल है कि हम इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करते हैं, लिखते हैं, लाइक लिगेंड्स, लिगेंड्स। लिगेंड्स के क्या रूल, अब लिगेंड्स इसमें क्या है, दो है, NH3 और H2। तो अगर इसमें दो लिगेंड्स है तो हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले हमारा अमोनियम वीन को हम लिखेंगे, देन H2 एक्वा, ट्राई एक्वा। तो लिगेंड्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं लिगेंड्स को। दिस इज द रूल फॉर लिगेंड्स। उसके बाद क्या है, अगर आयनिक लिगेंड्स में, आयनिक लिगेंड्स में नेगेटिव चार्ज है तो उसका एक रूल है, उसको कैसे हम डिनोट करेंगे। अगर आयनिक लिगेंड है तो रूल्स फॉर लिगेंड्स, अगर आयनिक लिगेंड है लाइक आयनिक जिसमें नेगेटिव चार्ज है तो उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ओ को डोनेट करते हैं, लाइक क्लोराइड है तो ये क्या आएगा, क्लोराइडो, क्लोराइड। वैसे ये आपने पिछले एग्जांपल में ध्यान नहीं दिया, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि क्या जो हमारा हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया था उसका आयनिक कंपाउंड क्या था, क्लोराइड। तो हमें उसके लास्ट में क्या लिखना था, क्लोराइडो, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रोमीन है तो इसको हम डोनेट करेंगे ब्रोमाइड, यानी कि रूल्स ऑफ लिगेंड्स में एक रूल क्या कहता है कि अगर लिगेंड्स हमारा आयनिक है, लिगेंड्स हमारा क्या है, आयनिक, उसमें क्या है, लिगेंड्स हमारे पिछले एग्जाम्पल में वो लिगेंड्स नहीं था। लिगेंड्स हमारा क्या था, जो बॉन्ड एटम से, जिसमें क्या था, एग्जाम्पल Cr, NH3, 3H2O3, Cl3, इसमें क्या है, ये ही सिर्फ लिगेंड्स हैं। तो इसको हम क्लोराइडो नहीं लिखते क्योंकि लिगेंड्स नहीं है, लेकिन अगर लिगेंड्स यहाँ होता बाई चांस तो हम इसको डोनेट करते क्लोराइडो से, दैट मींस उसको उसके पीछे और से उसको डोनेट करते हैं। उसके बाद क्या है, इन केस ऑफ मोर देन वन लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलोड हो, तो मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया ही था। देन जो थर्ड रूल हमारा क्या कहते हैं कि अगर सेम तरह के लिगेंड एक से अधिक है तो हम उसमें प्रीफिक्स में, अगर सेम तरह के लिगेंड्स हैं उसमें हम प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं, डाई, ट्राई या फिर टेट्रा का यूज इसमें हम कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं इसके लिगेंड्स के। अब उसके बाद है रूल्स फॉर सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम के लिए भी रूल्स होने चाहिए। सेंट्रल एटम में क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैटर करती है। रूल्स फॉर सेंट्रल, सेंट्रल एटम या फिर आयन। इसमें क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, सेंट्रल एटम में सबसे पहले हमें देखना होगा उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, दैट्स लाइक जो हमारा एग्जांपल था क्रोमियम NH3 H2O3 then Cl।
अब इसमें क्या है, क्रोमियम क्या है हमारा सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी उसको हम रोमन लेटर्स में क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। रोमन लेटर अगर बाई चांस क्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेकंड आती है तो उसको सेकंड से डोनेट करेंगे। देन यानी कि उसको डोनेट कैसे करेंगे, इन द नोमेनक्लेचर विद द रोमन लेटर्स। ओके, उसके बाद क्या है, अनायनिक कंपाउंड के पीछे क्या लग जाता है, अगर सेंट्रल एटम हो, बाई चांस हमारे पास कोई भी सेंट्रल एटम है तो उसमें अनायनिक कंपाउंड के पीछे क्या लग जाता है, एक मीन क्या है सेंट्रल एटम के लिए, मीन्स फॉर सेंट्रल एटम। और इसमें क्या था कि अगर सेंट्रल जो हमारा पिछले लिगेंड्स में था, अगर लिगेंड्स क्या है आयनिक है, अनायनिक है, तो उसमें क्या कर रहे थे हम, ओ से डोनेट कर रहे थे जो हमारा लिगेंड्स था। लेकिन अगर सेंट्रल एटम हमारा आयनिक है, यानी कि उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम डोनेट करेंगे 8 से, ATE से। लाइक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, क्या है A2ZnOH4 का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें हमारा सेंट्रल एटम क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा क्या, Zn, चिकेट, यानी कि इसका नाम क्या होगा, दैट इज पोटाशियम टेट्रा हाइड्रो जिंकेट, टेट्रा हाइड्रो जिंकेट 8, यानी कि इसमें सेंट्रल एटम क्या है, Zn क्या है, इसमें नेगेटिवली चार्ज है, दैट वाई इसका नाम हम ATE इसके पीछे डोनेट करेंगे, ATE दैट इज जिंकेट। तो ये कुछ रूल हैं इसके लिगेंड्स के, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के और हमारे सेंट्रल एटम के। के बाद हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि हम कैसे एग्जांपल की हेल्प से क्या करते हैं, क्या करेंगे, नेमिंग कैसे करेंगे, नोमेनक्लेचर। 2 से 3 एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल अगर हम लें, सबसे पहला एग्जांपल अगर हम लें COH2N CH2 CH2 NH2 3 square bracket then 2 SO4। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या कहता है कि हमें फाइंड आउट करना है कौन सा हमारा कैटायन है और कौन सा हमारा अनायन है। अगर हमारा कैटायन है तो हमें सबसे पहले कैटायन की नेमिंग करनी है, देन फर्दर हमें अनायन की नेमिंग करनी है। तो इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि SO4 जो है हमारा वो अनायन है, ये क्या है हमारा अनायन। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हुआ हमारा, पूरा कंपाउंड क्या हुआ, कैटायन। उसके बाद जो हमारा सेकंड रूल था, सेकंड रूल हमारा हमें पता चल गया इसमें कौन सा हमारा अनायन है कौन सा हमारा कैटायन है, यानी कि हमें सबसे पहले नेमिंग करनी है कैटायन की। कैटायन की नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करेंगे। अब इसमें हमारा सेकंड रूल क्या कहता है कि हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है लिगेंड हमारा कौन सा है, लिगेंड हमारा कौन सा है। अब हमें साफ दिख रहा है कि सेंट्रल एटम हमारा क्या है, कोबाल्ट। अगर ये हमारा सेंट्रल एटम है तो हमारा लिगेंड क्या है, लिगेंड जो है हमारा क्या है, ये है लिगेंड क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा लिगेंड। अब हमने फाइंड आउट कर लिया लिगेंड की, तो हमारा सारा फोकस जो है लिगेंड की नेमिंग की तरफ होना चाहिए। तो इसका H2N CH2 CH2 NH2 इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग होगी इथेन 1,2 डाइअमाइन। अब ये कितने हैं, 3 है, तो इसके आगे क्या लगेगा, ट्राइस, ट्राइस इथेन डाइअमाइन। ये हो गई किसकी नेमिंग कैटायन की। उसके बाद हम करेंगे, उसके बाद क्या हमारा रूल क्या कहता है कि फाइंड आउट द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम हमारा क्या है कोबाल्ट। अगर हमारा कोबाल्ट क्या है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के बाद हमें क्या करना हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट के बिना आप नोमेनक्लेचर नहीं सीख सकते। हमें पता है इसकी नोमन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3,
तो कोबाल्ट 3, देन इसकी नेमिंग कंप्लीट करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, एनायन, जिसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज इसका है तो हम इसकी नेमिंग क्या हो गई, सल्फेट, सल्फेट। तो इसकी पूरी नेमिंग क्या हुई, ट्राइथ इथेन 1,2 डाइअमाइल कोबाल्ट सल्फेट। तो ये रूल्स के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो इसके बाद एक और अगर हम एग्जांपल ले, अगर मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं तो आई होप सो कि आपको जो है क्लियर होगा कि हम इन कहाँ कहाँ कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं और उन रूल के बेसिस पे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग कैसे कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, लाइक CO NH3 5, देन उसके बाद क्या है, CO3 CO3 एंड Cl। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें पता करना, सबसे पहला हमारा रूल क्या कहता है कि हमें फाइंड आउट करना है कैटायन और अनायन। तो रूल हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल रूल जो है हमारा, उसको क्या कहें कि हमारा अनायन फाइंड आउट करो भाई, अनायन क्या है, क्लोराइड। देन उसके बाद अनायन कैटायन, और रूल क्या कहता है कि सबसे पहले कैटायन की नेमिंग करनी है। देन सेकंड रूल क्या कहता है कि हमें फाइंड आउट करना है लिगैंड कौन सा है हमारा। तो हमें पता है सेंट्रल एटम हमारा कौन सा है, कोबाल्ट। अगर हमारा कोबाल्ट सेंट्रल एटम है तो हमारा लिगैंड क्या है, NH3 और CO3, यह क्या है हमारा लिगेंड्स। तो हमें नेमिंग करनी है लिगेंड्स की। अब इसमें क्या है, दो लिगेंड्स हो गए, अगर दो लिगेंड्स है तो इनकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग क्या होनी चाहिए, तो इसकी नेमिंग होगी पेंटाअमीन कार्बोनेट कोबाल्ट। जो हमारा सेंट्रल एटम है वो क्या है, कोबाल्ट। इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैं आपको पहले से क्लास में निकालना सिखा चुका हूँ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या होगी इसकी, 3। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी तो लास्ट एलिमेंट अनायन हमारा क्या होगा, क्लोराइड। तो इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग क्या हुई, पेंटाअमाइन कार्बोनेट कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो ये दो चार एग्जांपल से आपको नोमेनक्लेचर समझ में आ जाएगा कि कैसे हम जो है इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास कोई भी क्या है, ये तो हमने कोई भी फॉर्मूला लिया और उसकी नेमिंग कर ली। अगर हमारे पास नेमिंग है तो हम उसको फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स क्या है, सबसे पहले हमें सेंट्रल एटम देखना पड़ता है। देन उसके बाद लिगेंड्स, लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना पड़ता है। देन आइडेंटिफाई द क्या, काउंटर है, काउंटर आयन। तो राइट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे हम निकलेंगे, लिखेंगे, लाइक सबसे पहले जो हमारा, हम एग्जांपल ले लेते हैं पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट सेकेंड। अब हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हमें रूल्स पे ध्यान देना होगा। तो रूल्स क्या कहते हैं, सबसे पहला हमारा रूल्स क्या कहता है, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम इसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट उसके साथ है तो वो सेंट्रल एटम हो जाएगा। जिंकेट हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम हमारे, हमें पता चल गया कि ये दिस इज द सेंट्रल एटम। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि लिगेंड्स हमारे कौन से हैं। दूसरा जो है हमारा, फाइंड आउट द लिगेंड्स। लिगेंड्स कौन सा है हमारा, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिगेंड्स। अगर ये लिगेंड्स क्या है, सेंट्रल एटम के साथ बाउंड होता है। सेंट्रल एटम के साथ अगर वो बाउंड होगा तो हमारा सेंट्रल एटम क्या है, जिंकेट है। अगर जिंकेट हमारा सेंट्रल एटम है तो उसके साथ बाउंड क्या है, टेट्रा हाइड्रोक्सी। उसके साथ क्या बाउंड है, टेट्रा हाइड्रोक्सी, यानी कि
ये हमारा क्या हो गया, लिगेंड। देन आइडेंटिफाई द क्या, सेंट्रल काउंटर आयन। अगर हम काउंटर आयन निकालेंगे तो थर्ड रूल क्या कहता है, आइडेंटिफाई द काउंटर आयन। अब काउंटर आयन क्या बचा हमारा, अगर कंपाउंड एंटिटी के अकॉर्डिंग ये हमारा हुआ क्या, सेंट्रल एटम और ये स्फीयर बॉन्डेड है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा। और जो काउंटर एटम, काउंटर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंटिटी, सॉरी कंपाउंड एंटिटी, कंपाउंड स्क्वायर। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। ये कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो काउंटर आयन हमारा क्या हुआ, पोटेशियम। इस अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या हुआ, K2Zn4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सी जिंक सेकेंड। तो आई होप सो इन एग्जांपल से आपको नोमेनक्लेचर के बारे में क्लियर हुआ होगा। इन्वायरमेंट थ्योरी हमें यहीं तक बताती है, लेकिन इन्वायरमेंट थ्योरी हमें कुछ जो है बातें नहीं बता पाई थी। वो बातें जो है हमें मतलब वैलेंस बोर्ड थ्योरी या फिर फर्दर जो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होगी उनसे हमें पता चलेगी। लाइक ये वार्नर थ्योरी क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई, सम एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं एक्सप्लेन कर पाई, सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नहीं एक्सप्लेन कर पाई। वो प्रॉपर्टी जो है एक्सप्लेन होगी आगे विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो कल की क्लास में हम जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे, जानेंगे कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हेल्प करती है। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।